एक समय की बात है जब किशोरी जी को यह पता चला कि श्री कृष्ण पूरे गोकुल में माखन चोर कहलाते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने श्री कृष्ण को चोरी छोड़ देने के लिए बहुत निवेदन किया, लेकिन ठाकुर जी ने उनकी नहीं मानी और अपनी लीला को जारी रखा। एक दिन राधा रानी ठाकुर जी को सबक सिखाने के लिए उनसे रूठ गई। अनेक दिन बीत गए पर वो श्री कृष्ण से मिलने नहीं आई। जब श्री कृष्ण उन्हें मनाने गए तो भी वहाँ पर उन्होंने बात करने से मना कर दिया। तो अपनी राधा रानी को मनाने के लिए इस लीलाधर को एक लीला सूझी। ब्रज में लीला गोदने वाली स्त्री को लालिहारण कहा जाता है। तो श्री कृष्ण घूंघट ओढ़कर एक लालिहारण का भेष बनाकर बरसाने की गलियों में पुकार करते हुए घूमने लगे। जब वो बरसाने राधा रानी की ऊंची अटरिया के नीचे आए तो आवाज़ देने लगे कि मैं दूर गांव से आई हूँ, देख तुम्हारी ऊंची अटारी, दीदार की मैं प्यासी, दर्शन दो वृषभानु दुलारी, हाथ जोड़ विनती करूँ, अर्ज मान लो हमारी, आपकी गलिन गुहार करूँ, लिलिया गुदवा लो प्यारी। जब किशोरी जी ने यह आवाज़ सुनी तो तुरंत विशाखा सखी को भेजा और उस लालिहारण को बुलाने के लिए कहा। घूंघट में अपने मुंह को छिपाते हुए श्री कृष्ण किशोरी जी के सामने पहुँचे और उनका हाथ पकड़कर बोले कि कहो सुकुमारी, तुम्हारे हाथ पे किसका नाम लिखूं? तो किशोरी जी ने उत्तर दिया कि केवल हाथ पर नहीं, मुझे तो पूरे श्री अंग पर लिल्या गुदवाना है। प्रभु कहते हैं क्या पूरे शरीर पर लिखवाना है, लेकिन पूरे शरीर पर क्या लिखवाना है? तो किशोरी जी बताती हैं, माथे पे मदन मोहन, पलकों पे लिखो पीताम्बर धारी, नासका पे नटवर लिख दो, कपोलों में कृष्ण मुरारी, अधरों पे अच्युत लिखो, गर्दन पे गोवर्धन धारी, कानों में केशव लिख दो, भ्रिकुटी पे चार भुजाधारी, छाती पे छलिया लिख दो और कमर पे कन्हैया, जंघाओं पे जनार्दन लिख दो, उदर पे उखल बंधैया, गालों पर ग्वाल लिख दो, नाभि पे नाग नथैया, बाहों में लिख बनवारी, हथेली पे हलधर के भैया, नखों पे लिख दो नारायण, पैरों में जगपालन हारी, चरणों में चोरचित का, मन में मोर मुकुटधारी, नैनों में तू गोद दे नंद नंदन की सूरत प्यारी, और रोम रोम में लिख दे मेरे रसिया रास बिहारी। ठाकुर जी ने सुना कि राधा रानी अपने रोम रोम पर मेरा नाम लिखवाना चाहती हैं तो खुशी से बौरा गए। उन्हें अपनी सुध ना रही, वो भूल गए कि वो एक लालिहारण के भेष में बरसाने के महल में राधा रानी के ही सामने बैठे हैं। वो खड़े होकर जोर जोर से नाचने लगे। उनके इस व्यवहार से किशोरी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी उनका घूंघट गिर गया और ललिता सखी को उनकी प्यारी सूरत के दर्शन हो गए और वो जोर से बोल उठी, अरे राधा, ये तो तेरा कन्हैया है। अपने प्रेम के इजहार पर किशोरी जी बहुत लज्जित हुई और अब उनके पास श्री कृष्ण को क्षमा करने के अलावा कोई रास्ता न था। ठाकुर जी किशोरी का अपने प्रति अपार प्रेम जानकर गदगद हो गए और भाव विभोर हो गए।